देन इट इज रिलेटेड टू टोपोलॉजीज, देन इट इज रिलेटेड टू द टोपोलॉजी। अब यहां पर जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं वो किस तरह से आपस में कनेक्टेड है, द वे इन विच द नेटवर्क डिवाइसेस आर इंटरकनेक्टेड इन लैन। तो यहां पर लोकल एरिया नेटवर्क के तहत जो यहां पर हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस हैं वो किस तरह से कनेक्टेड है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम टोपोलॉजी कहते हैं, उसको हम टोपोलॉजी कहते हैं। टू बेसिक फॉर्म्स ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क डिजाइन टू यूज इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन आर सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल। जैसे कि हमने यहां पर एक बात की थी रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू कि यहां पर 3 कंप्यूटर्स अटैच्ड हैं। अब यहां पर मैंने बात की थी कि ये तीनों कंप्यूटर्स इंडिविजुअली यहां पर काम कर रहे हैं, ये N1 है, N2 है, N3 है। तो यहां पर ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड यहां पर क्या कंट्रोल है, देयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल, यानी कि जो कंट्रोल है दैट इज नॉट सेंट्रलाइज्ड इन दिस केस एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। एंड व्हाट इफ द केस कि यहां पर एक मेरे पास सेंट्रलाइज्ड हब है एंड सेंट्रलाइज्ड हब में ये मल्टीपल जो चीजें हैं यहां पर पर्सन है ये कनेक्टेड है। ब्रांचेज में ज्यादातर इस मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जहां पर सेंट्रलाइज्ड हब रहता है, ठीक है। एंड यहां पर डिफरेंट नोड्स जो रहते हैं जो कि इंडिपेंडेंट यहां पर कामकाज भी कर सकते हैं एंड वो यहां पर कनेक्टेड है थ्रू द हब इटसेल्फ। इसको हम कहते हैं सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, इसको हम कहते हैं सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। ये चीज यहां पर क्लियर हो गई है। तो दिस इज सेड टू बी सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ओवर हियर। एंड फर्दर सेकंड मेथड में यहां पर हमने बात की है कि जहां पर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल था एंड फर्दर इन द फर्स्ट केस इट वाज रिलेटेड टू द, इट इज रिलेटेड टू द सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। इज इट क्लियर? तो यहां पर हर एक टोपोलॉजी के अपने अपने फायदे होते हैं, अपने अपने नुकसान होते हैं। लेट अस हैव अ लुक एट इट एंड फर्दर लेट मी टेल यू कि यहां पर जो डाटा ट्रांसफर होता है, लेट अस टेक द केस कि यहां पर हम दो नोड्स की बात करते हैं, N1 एंड N2 की बात करते हैं। अब ये डाटा जब ट्रांसफर होगा ये एज सच ट्रांसफर नहीं होता। जब भी कोई डाटा, बड़ा ब्लॉक डाटा का ट्रांसफर होना है तो यहां पर जो सिस्टम होता है ना उसे डिफरेंट डिफरेंट क्या करता है, पैकेट्स में कन्वर्ट कर लेता है, यानी कि छोटे छोटे बिट्स में कन्वर्ट कर लेता है। एंड दैट इज सेड टू बी व्हाट, दैट इज सेड टू बी पैकेट, यानी कि पैकेट्स में कन्वर्ट कर लिया इस डाटा को, बड़े पीस ऑफ डाटा को पैकेट्स में कन्वर्ट कर लिया। एंड फर्दर हर एक डाटा के अंदर जो एड्रेस है कॉरस्पॉन्डिंग नोड का जो एड्रेस है, यानी कि जिस नोड पे डाटा भेजना है उसका एड्रेस होगा। इसी तरह से वेरिफिकेशन की कोई बिट होगी, ठीक है, जिसके थ्रू ये वेरीफाई होगा कि डाटा जो है वो सही है या नहीं है, डाटा वैलिडेशन होगी, ठीक है। एंड फर्दर ये जो डाटा का, ये जो डाटा है ये पैकेट्स के थ्रू यहां पर डाटा जो है वो ट्रांसफर होता है टू दी अनदर नोड, ओके। एंड फर्दर दिस प्रोसेस इज सेड टू बी व्हाट, इट इज सेड टू बी पैकेट स्विचिंग, इसको हम कहते हैं पैकेट स्विचिंग। The method of operations for the transfer of data over the network is called packet switching। जहां पर जो कॉमन जो मैसेज है या डाटा है उसे यहां पर हम छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, डेट इज सेड टू बी व्हाट, उसे हम पैकेट्स कहते हैं। एंड पैकेट स्विचिंग के तहत जो डाटा होता है वो एक नोड से दूसरी नोड पर भेजा जाता है, ओके। हर एक पैकेट में कुछ एक बिट्स होती हैं एंड एक हेडर होता है जिसमें जो सोर्स है, डेस्टिनेशन है, उनके एड्रेसेस होते हैं, वेरिफिकेशन बिट्स होती हैं। एंड फर्दर वन बाय वन जो पैकेट है वो यहां पर एक नोड से दूसरी नोड पर ट्रैवल करता है अंटिल दे रीच देयर डेस्टिनेशन, अंटिल दे रीच देयर डेस्टिनेशन। अब टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहली टोपोलॉजी जो बात करने वाले डेट इज रिलेटेड टू बस टोपोलॉजी। तो सबसे पहले बस टोपोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। लेट अस हैव अ लुक एट दी पिक्चर ओवर हियर। तो यहां पर बस टोपोलॉजी के केस में देखिएगा कि मेरे पास एक बैकबोन वायर अवेलेबल है। जो ये सेंट्रल में आप वायर देख रहे हैं ये बेसिकली बैकबोन है ऑफ द नेटवर्क, ठीक है। यानी कि ये काफी ज्यादा हैवी वायर होने वाली है जिसके थ्रू यहां पर जो मल्टीपल नोड्स हैं, नेटवर्क डिवाइसेस हैं, वो यहां पर कनेक्टेड है, वो यहां पर कनेक्टेड है इंडिविजुअल लाइन के तहत, ठीक है। यानी कि अगर ये बैकबोन खराब हो गई तो यहां पर सभी सिस्टम यहां पर डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे, वो यहां पर कामकाज नहीं करेंगे। लेकिन अगर सिंगल नोड यहां पर खराब होगी, जैसे मान लीजिए अगर ये वाली जो नोड है अगर ये खराब हो जाती है तो उसके केस में कोई भी इंपैक्ट नहीं करने वाला है। बाकी जो नोड्स हैं वो यहां पर नेटवर्क के साथ कनेक्टेड रहेंगी, वो यहां पर नेटवर्क के साथ कनेक्टेड रहेंगी। तो आपके पास एक बैकबोन चाहिए एंड फर्दर टर्मिनेटर चाहिए जो कि इस बैकबोन को टर्मिनेट करेंगे एंड फर्दर आप यहां पर डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे जैसे आप यहां पर जो डाटा, जो यहां पर नोड्स हैं उनको इंक्रीज करते जाएंगे, जो बैकबोन के ऊपर यहां पर बाहर है वो यहां पर बढ़ता जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहां पर बस टोपोलॉजी के केस में सभी जो नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं दोज आर कनेक्टेड टू अ सिंगल कंटिन्यूअस टेबल, वो सिंगल कंटिन्यूअस टेबल के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। एंड फर्दर ट्रांसमिशन फ्रॉम एनी वर्क स्टेशन ट्रेवल्स इंटायर लेंथ, यानी कि जो ट्रांसमिशन होगा वो वर्क स्टेशन से पूरी की पूरी लेंथ की तरफ जाएगा केबल के बोथ डायरेक्शंस में। एंड रिसीव्ड बाय ऑल दी वर्क स्टेशंस, यानी कि जो भी डाटा आप ट्रांसमिट करेंगे ना
वो यहां पर दोनों तरफ जाएगा डाटा, वो यहां पर दोनों तरफ डाटा जाएगा एंड सभी यहां पर सिस्टम्स को यहां पर ट्रांसमिट होगा डाटा। एंड एज आई टोल्ड यू कि यहां पर जो एड्रेस बिट है वो यहां पर मैच होगी, जो यहां पर एड्रेस बिट है वो यहां पर मैच होगी कि ये जो डाटा था, जैसे मान लीजिए इसने यहां पर पैकेट्स भेजे, इसने यहां पर डाटा भेजा, डाटा जो है वो किस फॉर्म में जाएगा, वो पैकेट्स की फॉर्म में जाएगा। एंड फर्दर मान लीजिए डाटा जो था वो N3 को भेजा गया, तो यहां पर जो डाटा में पैकेट्स होंगे उनमें यहां पर एड्रेस बिट होगी N3 की। एंड यहां पर मान लीजिए उसने चेक किया कि N3 नहीं है, इसको डाटा नहीं जाएगा, उसने यहां पर चेक किया नहीं जाएगा, तो N3 में डाटा जो है वो यहां पर चला जाएगा। तो इस तरह से पूरी की पूरी लाइन में जो डाटा है वो दोनों डायरेक्शंस में क्या होता है, ट्रांसमिट होता है एंड फर्दर एड्रेस जो है वो मैचिंग करते हुए अल्टीमेटली आपका डाटा फॉरवर्ड हो जाता है। मेन एडवांटेज जो है यहां पर बस टोपोलॉजी का वो ये है कि यहां पर इसको सेटअप करना काफी ज्यादा आसान है। एंड फर्दर अगर एक आपका नोड जो है, एक वर्क स्टेशन जो अगर वो फेल हो भी जाता है तो सिस्टम के ऊपर, आपके नेटवर्क के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। डिसएडवांटेज की बात करते हैं अगर हम, तो यहां पर ज्योग्राफिकल स्प्रेड जो है काफी ज्यादा लिमिटेड रहता है, लेकिन आपके पास यहां पर लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी भी है रिलेटेड टू चेंजिंग ऑफ द नोड्स, यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी भी लिमिटेड है। इज दैट क्लियर? देन इट इज अ केस ऑफ द रिंग टोपोलॉजी। देन इट इज द केस ऑफ द रिंग टोपोलॉजी। तो यहां पर जो डिवाइसेस होते हैं वो क्लोज्ड लूप में कनेक्टेड हैं, दोज आर कनेक्टेड इन क्लोज्ड लूप एंड इंफॉर्मेशन जो है वो एक यहां पर नोड से दूसरी नोड में ट्रांसफर होती है। तो जैसे एक रिंग होती है, देखिए यहां पर जो वायर है उसके थ्रू ये कनेक्टेड है एंड फर्दर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर यहां पर N1 ने डाटा भेजना है N2 को, N1 ने डाटा भेजना है N2 को, तो वो यहां पर डाटा जो है पहले इसके पास जाएगा फिर उसके बाद इधर जाएगा, ठीक है। तो यहां पर से डाटा जो है वो एक नोड से दूसरी नोड की तरफ ट्रांसमिट होगा एंड मोर ओवर अगर एक भी नोड का कनेक्शन यहां पर खत्म हो गया तो पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो यहां पर खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो यहां पर आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां पर जो डाटा है वो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज यहां पर मूव कर सकता है अगर डबल लाइन लगाई गई है एंड अदरवाइज वो सिंगल लाइन में जाएगा। डाटा ट्रांसमिशन इज पॉसिबल इन वन डायरेक्शन ओनली, ठीक है। अगर सिंगल लाइन है वो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही नेटवर्क आपका स्पीड, एक ही आपका डायरेक्शन में जो डाटा है वो ट्रांसमिट होगा, ओके। एंड फर्दर जो पैकेट सर्कुलेट है वो क्या कैसे सर्कुलेट होंगे, लेट अस टेक द केस कि यहां पर जो डाटा था वो N1 ने सर्कुलेट करना था यहां पर N3 को, ठीक है। तो यहां पर पैकेट जो है वो पहले इस नोड पर जाएंगे, फिर इस नोड पर जाएंगे, उसके बाद इस नोड पर जाएंगे, जब एड्रेस मैच हो जाएगा तो यहां पर इसे रिसीव हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से यहां पर पैकेट स्विचिंग होगी इन द केस ऑफ द रिंग टोपोलॉजी, इन द केस ऑफ द रिंग टोपोलॉजी। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू द ब्रेकडाउन ऑफ एनी स्टेशन ऑफ द रिंग कैन डिसेबल द इंटायर लैन, यानी कि पूरा का पूरा जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो यहां पर क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, वो यहां पर डिसेबल हो जाएगा। एंड फर्दर इट इज अ केस ऑफ द स्टार टोपोलॉजी, फर्दर इट इज अ केस ऑफ द स्टार टोपोलॉजी। अब स्टार टोपोलॉजी के केस में क्या कि आपके पास एक सेंट्रल हब है, आपके पास क्या है, एक सेंट्रल हब है जिसके थ्रू यहाँ पर सिस्टम जो हैं वो यहाँ पर डिफरेंट नोड्स जो हैं वो यहाँ पर कनेक्टेड है। तो यहाँ पर इस तरह का केस है, देखिए ये सेंट्रल हब है एंड ये नोड जो है, वर्क स्टेशन जो है वो यहाँ पर डिफरेंटली यहाँ पर कनेक्टेड है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर ईच नोड इज ज्वाइंट, तो यहां पर जो डाटा ट्रांसमिशन होती है वो क्वाइट फास्ट होती है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि यहां पर N1 ने डाटा भेजा N2 के पास, तो ये जो डाटा है वो यहां पर सेंट्रल हब पर जाएगा एंड यहां पर ट्रांसमिट होगा सभी को एंड यहां से डाटा जो है वो मैच करेगा एड्रेस को एंड फर्दर N2 के पास चला जाएगा। तो सारा का सारा भार जो है वो यहाँ पर सेंट्रल हब के पास होता है एंड जैसे जैसे नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीज होते जाएंगे तो वैसे वैसे यहाँ पर जो यहाँ पर भार है हब के ऊपर वो भी इंक्रीज होता रहेगा। आपको और ज्यादा पावरफुल हब चाहिए होगा अगर आपने ज्यादा यूजर्स को यहाँ पर डील करना है। यहाँ पर भी सेम ही केस है कि अगर इस यहाँ पर नोड का कनेक्शन खराब हो भी जाता है तो आपका नेटवर्क यहाँ पर खराब नहीं होगा, डिसेबल नहीं होगा, लेकिन इन केस अगर यहाँ पर हब में प्रॉब्लम आ जाती है तो पूरा का पूरा जो आपका डिसेबल नेटवर्क है वो यहाँ पर डिसेबल हो जाएगा। डिसएडवांटेज की बात करें तो यहां पर जो आपका सेंट्रलाइज्ड पावरफुल हब आपको रिक्वायर्ड है वो काफी ज्यादा महंगा होने वाला है, वो काफी ज्यादा महंगा होने वाला है। ओके, देन इट इज अ केस ऑफ द ट्री टोपोलॉजी। तो ट्री टोपोलॉजी के केस में आपके पास रूट नोड है, यानी कि ये आपके पास रूट नोड है, देन यू आर हैविंग द इंटरमीडिएट नोड्स एंड जो बिल्कुल एंड में आपके पास आ रहे हैं दीज आर सेड टू बी लीव नोड्स। इनको हम क्या कहते हैं, लीव नोड्स कहते हैं। लीव नोड्स होती हैं इनकी ये लास्ट नोड्स होती हैं एंड फर्दर आगे कोई भी चाइल्ड नोड्स इनके नहीं होते हैं एंड फर्दर यहां पर कोई भी चाइल्ड नोड्स नहीं होते हैं, यानी कि ये मेरे पास रूट नोड है, ये इंटरमीडिएट नोड्स हैं एंड ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास चाइल्ड नोड्स हैं। ठीक है, चाइल्ड नोड के आगे कोई भी नोड नहीं होगी। स्ट्रक्चर जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है हायरार्किकल फॉर्म में,
यानी कि जो डाटा है वो यहाँ पर हायरार्किकल फॉर्म में ही ट्रांसमिट होगा। एंड फर्दर इसमें यहाँ पर कनेक्शन जो है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है, तो आपको कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल यहाँ पर करना पड़ता है। यहाँ पर ये डिसएडवांटेज है ट्री टोपोलॉजी का। जैसे कि मान लीजिए अगर डाटा ट्रांसमिट करना है यहां से लेकर के यहां तक, तो अल्टीमेटली आपको सॉफ्टवेयर यहां पर प्रॉपर चाहिए जिसके थ्रू आप यहां पर मैनेज कर पाए कि डाटा आपका कम से कम टाइम में यहां पर रीच कर जाए। इज दैट क्लियर? फर्दर इट इज रिलेटेड टू प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स बेसिकली क्या होते हैं? दीज आर सेट ऑफ रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि जब भी हमने यहाँ पर कम्युनिकेट करना है अमंग द डिफरेंट मॉड्यूल्स एंड अमंग द डिफरेंट नोड्स ओवर हियर, तो हमें कुछ ना कुछ रूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सेट ऑफ रूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन करनी पड़ेगी जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो प्रोटोकॉल यहाँ पर मैसेज का क्या फॉर्मेट होगा एंड फॉर द मैसेज रूल ऑफ मैसेज एक्सचेंज क्या रहेगा, यानी कि मैसेजेस को एक्सचेंज करने के लिए क्या रूल होने वाला है उसके बारे में हमें बताता है। एंड यहां पर ये प्रायोरिटी को कंट्रोल करेगा कि किस प्रायोरिटी के साथ यहां पर मैसेजेस को सेंड आउट किया जाएगा, एंड सीक्वेंस ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहने वाला है, उन सभी चीजों के बारे में भी हमने बताता है। एंड फर्दर यहां पर शुरू का क्या प्रोसेस है, एंडिंग का क्या प्रोसेस है, कन्वर्जन एंड कब होगी, उन सभी चीजों के बारे में जो यहां पर रूल्स हैं वो यहां पर फिक्स किए गए हैं। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स जो हैं वो यहां पर अडेप्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो यहां पर किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? वो अडेप्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड टाइप्स ऑफ द अडेप्टर्स आर, जो कॉमनली यूज्ड अडेप्टर्स हैं वो कौन से हैं? या तो ईथरनेट है या फिर टोकन रिंग है, या फिर टोकन रिंग है। ठीक है, तो ईथरनेट सिस्टम के ऊपर हम यहां पर सिस्मा का इस्तेमाल करते हैं, सिस्मा सीडी, यानी कि कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन का इस्तेमाल करते हैं ईथरनेट सिस्टम के केस में। एंड फर्दर यहां पर टोकन रिंग के केस में जो टोकन रिंग सिस्टम है उसका इस्तेमाल करते हैं। अब सिस्मा सीडी क्या रहता है इसके बारे में देख लेते हैं। सिस्मा सीडी क्या रहता है, सीडी क्या रहता है उसके बारे में देख लेते हैं। लेटेस्ट टेक द केस कि यहां पर मल्टीपल यहां पर कनेक्शंस हैं, नोड्स में मल्टीपल यहां पर कनेक्शंस हैं। जैसे कि हमने मान लीजिए यहां पर बात की थी रिलेटेड टू बस टोपोलॉजी ABCD। ठीक है, तो यहां पर बैकबोन तो आपके पास सिंगल है। अब डाटा यहां पर मल्टीपल ना हो जाए एंड फर्दर ये ना हो जाए कि यहां पर डाटा एक दूसरे से कोलाइड कर जाए, क्योंकि अगर डाटा यहां पर इसने भी भेज दिया एंड डाटा साथ के साथ डी ने भी भेज दिया, तो उसके केस में अल्टीमेटली क्या होगा? ये डाटा जो आपस में कोलाइड कर जाएगा एंड डाटा जो है वो यहां पर खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सिस्मा सीडी का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि यहां पर सिस्मा सीडी के केस में होगा क्या, उस चीज को प्रॉपरली हम यहां पर देख लेते हैं। तो यहां पर जो दो आपके पास ट्रांसमीटर्स हैं, अगर वो साइमल्टेनियसली डाटा को ट्रांसमिट करेंगे तो कोलिजन होगा। तो यहां पर क्या होगा? कोलिजन होगा। तो स्टेशंस हॉल्ट ट्रांसमिशन, तो यहां पर जो स्टेशन है वो ट्रांसमिशन को हॉल्ट करते हैं एंड फर्दर एक रैंडम पीरियड के लिए वेट करते हैं बिफोर रीट्रांसमिटिंग। एंड रीट्रांसमिटिंग के लिए एक रैंडम पीरियड के लिए क्या करते हैं? वेट करते हैं। ओके, तो यहां पर सिस्मा के अंडर क्या है? कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस है, यानी कि एक कैरियर का, ये बेसिकली जो वायर है ये कैरियर है। ओके, तो एक वायर का यहां पर मल्टीपल एक्सेस हमने करना है, यानी कि एंड फर्दर कोलिजन डिटेक्शन ना हो उसके लिए जो भी ट्रांसमीटर्स हैं वो यहां पर रीट्रांसमिट करने से पहले एक रैंडम पीरियड ऑफ टाइम के लिए वेट करेंगे, उसके बाद वो ट्रांसमिशन करेंगे। इज इट क्लियर? एंड फर्दर अंडर द टोकन रिंग सिस्टम, अंडर अ टोकन रिंग सिस्टम, तो यहां पर इसका इस्तेमाल होता है, एक टोकन यहां पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। टोकन यहां पर प्रोवाइड किया जाता है। टोकन इन टोकन रिंग सिस्टम इज एक्चुअली अ स्पेशल फ्रेम, तो एक स्पेशल फ्रेम यहां पर रहता है जो कि पैकेट में जाएगा। एंड फर्दर ये पैकेट के केस में जो डाटा है, ये फ्रेम है, ये नोड टू नोड ट्रांसमिट होगा, ये नोड टू नोड ट्रांसमिट होगा। एंड फर्दर दैट गिव्स अ परमिशन टू अ नोड टू एंटर इनटू फ्रेम इनटू अ रिंग, that gives permission to a node to enter a frame into ring, and further into token ring the token circulates when all the stations are idle। यानी कि जैसे मान लीजिए ये मेरे पास रिंग है एंड फर्दर मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट स्टेशंस हैं, डिफरेंट वर्क स्टेशंस हैं। जैसे इसने अगर मैसेज इनिशिएट किया तो यहाँ पर ये मैसेज जो है सबसे पहले इस वाले नोड पर गया, यहाँ पर ये फ्रेम जो है वो मैच होगा, इसका एड्रेस मैच कर रहा नहीं कर रहा, एंड फर्दर उसके बाद ये मैच होगा। एंड फर्दर जब ये सिस्टम यहाँ पर आइडल होगा, जब ये सिस्टम यहां पर आइडल होगा, यानी कि ये सब जब ये सिस्टम इस्तेमाल नहीं कर रहा, तब ये टोकन यहां पर क्या होता रहेगा, यहां पर मूव होता रहेगा, जिसके तहत आप यहां पर मल्टीपल एक्सेस कर सकते हैं सेम कैरियर का, जिसके तहत आप मल्टीपल एक्सेस कर सकते हैं सेम कैरियर का। तो टोकन रिंग के केस में क्या रहता है कि आपके पास जो स्टेशन है जो कि डाटा ट्रांसमिट कर सकता है, A station wanting to transmit data must wait until it detects a token passing by। यानी कि जब तक ये टोकन सिस्टम जो है ये तब पास करेगा जब ये सिस्टम में कोई भी डाटा ट्रांसमिट नहीं हो रहा है,
जब ये सिस्टम में कोई भी डाटा ट्रांसमिट नहीं हो रहा है तो ये टोकन फ्रेम जो है ये मूव करता रहेगा फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करता रहेगा। एंड फर्दर जैसे मान लीजिए कि ए ने डाटा यहाँ पर सेंड करना है, ए ने डाटा यहाँ पर ट्रांसमिट करना है, तो जैसे ही ये टोकन यहाँ पर इसके पास आया, ये टोकन को कैप्चर कर लेगा एंड फर्दर डाटा ट्रांसमिट करेगा। टोकन बेसिकली एक तरह का क्या है, हमारे पास एक सिस्टम बन गया कि जिस पर्सन ने ये टोकन कैप्चर कर लिया वो पर्सन यहाँ पर डाटा को यहाँ पर क्या कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है। एंड अगर टोकन लगातार ट्रांसमिट होता जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो सिस्टम है, जो कैरियर है वो आइडल है, यानी कि उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ओके, इज दैट क्लियर?